अ, वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है गाइस? ओके, ओके, गुड। हे हे गाइस, तो आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और टॉर्क के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क की, तो मैंने एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पर लगा रखा है दैट इज बेसिकली फॉर सम फॉर्मूलाज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। ओके, सुशांत, आर यू एबल टू हेयर मी? आर यू एबल टू हेयर मी? ओके, गुड, वेरी गुड। तो इस वजह से अब देखते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आर डिस्टेंस दूर है एक मास, तो उसको हम आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे करके कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो कि हम लोग हर बार की तरह अगर हम आगे बढ़े तो आपको ये चीज दिखेगा, हमारा टेलीग्राम पेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको सारे के सारे पीपीटीज, जितनी भी पीपीटीज अभी तक हम आपको पढ़ाई गई हैं, ये सारी के सारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगी, राइट? तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, हम इस पर क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है? आपको सबसे पहले, अगर आपके फोन में टेलीग्राम ऐप है तो इट्स गुड। अगर नहीं है तो आप जाके टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड करो, एंड देन आफ्टर दैट टेलीग्राम से आप जाओ और वहां पर आप इंस्टा जेई टाइप करो। जैसे ही आप इंस्टा जेई टाइप करोगे, वैसे ही आपको एक सबसे ऊपर आएगा, आपका इंस्टा सॉल्व का लोगो लगा हुआ कुछ दिखेगा। उस पर क्लिक करो और उसको ज्वाइन करो, राइट? और ज्वाइन करने से बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है बेसिकली दिस इज अबाउट आवर यूट्यूब चैनल। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के एक्चुअल में यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, आप लोग इंस्टा सॉल्व के चैनल पे ही ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब करो और लाइक करना। इस पे जितने भी वीडियोस आते हैं लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे हमारे जो फ्री प्लेटफॉर्म है इंस्टा सॉल्व, जिसके थ्रू हम लोग आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, तुम्हारे दोस्तों को स्पेशली फायदा मिल सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टा सॉल्व आप जाओ यूट्यूब पे, इंस्टा सॉल्व आप टाइप करो, सबसे ऊपर जो भी आएगा हमारे लोगों के साथ, इस तरह का कुछ लोगों के साथ जो भी हमारा आएगा, उसको आप क्लिक करो, उसमें सब्सक्राइब करो और उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और हम लोग कॉन्टिन्यूसली इसको और बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक ऑफ मोमेंट इनर्शिया, राइट? तो आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट सिंस इट्स द स्टार्ट ऑफ द क्लास, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग ये दोनों पार्ट सॉल्व करिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। सॉल्व गाइस। गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग अमित। या गुड इवनिंग आदित्य। ये क्लास यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है, तो आप लोग वहां पर भी जाके देख सकते हो। ओके, आया किसी का आंसर? फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का किसी का आंसर आया अभी तक? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो होता क्या है, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, अगर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग अगर बात करते हैं, इट इज बेसिकली अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये जो मास है मेरा, इट्स अ पार्टिकल, ओके। तो अगर मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आई कैन राइट सिंपली इज m into r स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता है, जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिस भी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस होता है, राइट। और मास क्या होता है, वो m क्या होता है, मास होता है कहाँ पर, जिस जगह पर हम मास की बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस पार्टिकल का मास कितना है, ये होता है वहां पर। ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस AB, AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अब देखो इससे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये जो ये मास है m1, इसका डिस्टेंस कितना है r1, और इसका डिस्टेंस कितना है r2। ओके। तो अब सिंपली अगर मोमेंट, फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना होगा, तो व्हाट आई कैन राइट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये एकदम बेसिक सी चीज हो गई। क्यों, जो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाते कैसे हैं। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से r1 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है और यहाँ से r2 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, तो सिंपली एकदम मैं मुझे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ओके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 m2। ओके। तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, किससे पास कर रहा है, ये देखो एक्सिस पासिंग थ्रू m1, तो मतलब कि कुछ इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और परपेंडिकुलर होना चाहिए जो भी हमारे प्लेन m1 m2 जिस प्लेन में है उससे। तो सिंपल सा चीज है कि इस केस में भाई जो पहला वाला पार्ट है, मतलब ये m1 वाला पार्ट है, ये तो कहीं से भी हमें डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा कहाँ पर जीरो, कहाँ पर है। अब जैसे कि जब मैंने फॉर्मूला लिखा था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, तो यहाँ पे r1 और r2 बेसिकली उस एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस था। तो अगर मेरा भाई एक्सिस ही m1 पे है, तो m1 से उस पार्ट m1 की डिस्टेंस तो जीरो हो गई, मतलब कि r1 इस केस में जीरो हो गया। तो व्हाट आई कैन सिंपली राइट इज m2 इनटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो m2 तो चलो ठीक है भैया, लेकिन r की अगर मैं बात करूंगा तो r विल बी r1 प्लस r2 और इसका होल स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, r2 है। तो सिंपली आई कैन से दैट कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट विल बी m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार रिप्लाई कर दो सब लोग, आयुष, अमित, एवरीवन, एक बार रिप्लाई कर दो, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने जो भी सिंपल सी चीज, एकदम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एकदम बेसिक क्वेश्चन, आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, बिकॉज इसी बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे हम लोग, राइट। तो सब लोगों को क्लियर है एकदम, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके। अनुराधा हाय, लिंक कहाँ से मिला, जस्ट गो टू द इंस्टा सॉल्व, जस्ट राइट इंस्टा सॉल्व ऑन आवर यूट्यूब एंड यू विल गेट द लिंक। वहीं पे सबसे पहले आपको जो लिंक मिलेगा, वहीं पर मेरा लाइव क्लासेस आ रहा है। हो सकता है कि इस समय ऐप पे ना आ रहा हो किन्हीं टेक्निकल इश्यूज के वजह से, बट डोंट वरी, यू कैन गो ऑन यूट्यूब और वहां से आप देख लो, या आस्क आईआईटीएन के चैनल पे भी आप देख सकते हो, वहां पर भी हमारा ये क्लास लाइव हो रहा है। ओके, गुड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब आप देख लो सिंपली, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थ्री लाइट रॉड्स, ओके, ईच ऑफ लेंथ 12, मतलब कि इन तीनों के बीच जो भी ये दिख रहा है आपको, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 12।
ये ज्वाइंड है टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ओके, थ्री पार्टिकल ए बी सी ऑफ मास m, 2m and 3m are fixed to the vertices of the triangle. Find the moment of inertia of the resulting body about an axis through A perpendicular to the plane ABC. Good. तो यहाँ के इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है फर्स्ट पार्ट में। तो ट्राई करो, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो एक बार आप लोग, ट्राई करो। ओके, तो बेसिकली किसी का आंसर आया, कुछ भी आंसर आया किसी का? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आस्क आईआईटीएन पे आप लोग जाके देख सकते हो, जिसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी आस्क आईआईटीएन पे जाओ, आस्क आईआईटीएन पे आप लोग लाइव देख सकते हो। यस, बहुत सारे आस्क आईआईटीएन, जस्ट गो टू द आस्क आईआईटीएन ऑन यूट्यूब, आस्क आईआईटीएन पे जाओ और आस्क आईआईटीएन पे सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो, राइट? ओके, यूट्यूब का लिंक भी बहुत सारे लोगों ने शेयर कर रखा है ग्रुप पे, तो गो विथ इट। ओके, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मतलब अभी तो बहुत सिंपल था इसके बारे में, और ये इस वाले की मैं बात करूं, इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है, ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं एकदम। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूँ और इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अब भाई साहब ये वाले जो 2m है, ये कितनी दूरी पर है? 12 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, मास इंटू आर स्क्वायर। मास यहाँ पे क्या है, 2m है, डिस्टेंस कितना है, 2l है, तो एम आर स्क्वायर हो गया। प्लस इनको याद कर लिया तो इनको भी याद करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। तो इनके लिए m इंटू आर स्क्वायर। मास इनका कितना है, 3m है। आर दोनों, आर कितना है, 12 है, 3m इंटू 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया तुम्हारा 2m इंटू 4l स्क्वायर प्लस 3m इंटू 4l स्क्वायर, तो 8 ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर, मतलब कि 20 ml स्क्वायर। आ रहा है सब लोगों का? आ रहा है सब लोगों को समझ में आ गया? हाय हाय गाइस, हाय। सुशांत, गो टू यूट्यूब एंड राइट आस्क आईआईटीएन और इंस्टा सॉल्व, और वहां पर आपको मेरा लाइव वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अगेन, अब मैं बी वाले पार्ट की बात करता हूँ, तो बी में क्या बोला है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब देखो, अगर ये ए से पास करता है, तो ए वाला जो मास है ये तो किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा इम्पैक्ट? बिकॉज इसकी जो एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज जीरो। हम लोग क्या करते हैं, एम इंटू, ये मान लो मैंने इसको R1 मान लिया, ये मान लो भाई साहब को मैंने R2 मान लिया, ठीक है? ये दोनों के दो, ये मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो अगर ये दोनों के दोनों की मैं बात कर दूं, तो इसका मतलब कि इससे इस जगह पे इस पर्टिकुलर इसका कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ना चाहिए। सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज आई इक्वल्स टू, अब ये वाले भाई साहब का मास जो बी पॉइंट है, तो इनका क्या हो गया, 2m और आर स्क्वायर। तो आर कितना है, सिंपली एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस पूरे का लेंथ जो था दैट वाज 2l, तो इसके आधे का जो लेंथ होगा दैट विल बी l ओनली। तो 2m l स्क्वायर प्लस, अब यहां से बात करूं, 3m l स्क्वायर। ये जो तुम्हारा i निकल के आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी 5m l स्क्वायर। ओके, तो दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। क्लियर है सबको? क्लियर है? गुड, वेरी गुड। तो
बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो गाइस, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। So the question is, four particles each of mass m are kept at the four corner of a square of edge A। तो होगा क्या इसमें कि मान लेते हैं कुछ एक स्क्वायर है हमारा भाई साहब। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया, राइट। अब इसके चारों कोने पर एक यहाँ पर मास m है, यहाँ पे मास m है, इस जगह पे भी मास m है, और इस जगह पे भी मास m है। अब पूछा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square। सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या कुछ कहीं यहाँ पर होगा? अगर सेंटर ऑफ द स्क्वायर कुछ वहां पर होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे बेसिकली अगर यहाँ का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? अरे पड़ेगी ना। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, so it will be simply moment of inertia about its center of mass plus m r square। ये मैं मान लेता हूँ r डिस्टेंस है, ये मैं मान लेता हूँ r डिस्टेंस है। तो अब एक बात बताओ कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो I इक्वल्स टू, तो मैं सिंपली यूज करता हूँ फॉर्मूला आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि भाई आर डिस्टेंस पे ये वाला मास भी है, आर डिस्टेंस पे ये वाला मास भी है, आर डिस्टेंस पे ये वाला मास भी है, आर डिस्टेंस पे ये वाला मास भी है। तो अगर इतने सारे मास आर आर डिस्टेंस पे हैं तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे सिंपली 4 मास हैं तो 4 बार मुझे ये चीज पूरा का पूरा करना पड़ेगा। 4 into mr स्क्वायर, 4 into mr स्क्वायर। अब मैं 4 तो ठीक है, मास भाई साहब भी ठीक है, आर कैसे निकलेगा? तो आर बहुत सरल तरीका है निकालने का। क्वेश्चन में बोला है कि एच का लेंथ कितना है? ए है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज ए। तो भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? A/2 हो गई। ये वाली दूरी जो भी होगी ये भी A/2 हो गई। तो जो आर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? सिंपली रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बाई, ओके। तो इस वजह से 4 into मास। अब आर स्क्वायर की जब मैं बात करूंगा तो आई कैन राइट हियर ए बाई रूट 2 का स्क्वायर, 4m ए स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 2m। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? वेरी गुड।
गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, जो लोग अभी नए क्लास में आए हैं, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। आगे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द टॉर्क। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बेसिकली 3 क्वेश्चन किए, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ताकि आप लोग ये चीज समझ सको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में हम निकालते कैसे हैं और इसका बेसिक क्या होता है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन करिए आप लोग। मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इस 2 मिनट के दौरान में आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हेलो गाइस, अभी वॉइस क्लियर आ रहा होगा सबको, आई थिंक। श्रेयांश इज हियर, हिमांशु। समझ में आया आप लोगों को? आदित्य, सुशांत, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? गुड, वेरी गुड हिमांशु। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 3 रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर joined together to form an equilateral triangle as shown in the figure। ठीक है, तो आप देख लो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी और सी को जोड़ता हुआ 3 रॉड है, और इन तीनों रॉड का जो मास है वो m दे रखा है, और इन दो ए से बी के बीच की दूरी l है, बी से सी के बीच की दूरी l है, और ए से सी के बीच की भी दूरी क्या है? l है। ओके, तो as shown in the figure, find the moment of inertia of the system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of triangle। तो एक बात बताओ यार, कि इसका जो सेंटर ऑफ द मास होता है, एक्चुअली में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ द मास होता है कुछ इस जगह पर होता है। अब उस जगह से क्या मैं बोल सकता हूँ कि उस पर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं, तो इट विल बी मेकिंग, अगर मैं तीनों डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो ये जो एंगल बनाता है एक साइड में, दैट इज 120 डिग्री, क्योंकि तीनों तरफ चारों तरफ मिला के हमारा जो एंगल बनना चाहिए दैट इज 360 डिग्री। ओके, क्लियर है? हिमांशु क्लियर है? सुशांत क्लियर है? आदित्य, आर यू गाइस एबल टू हियर मी? गुड। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ये चीज पढ़ रखा है, हमने ये चीज पढ़ रखा है कि अगर मैं रॉड के लिए बात करता हूँ, अगर मैं रॉड के लिए बात करता हूँ, जैसे कि चलो मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। ए बी हो गया, ये सी, डी यहाँ मैंने ले लिया, ई मैं यहाँ ले लेता हूँ, और एफ मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, मैं निकालना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो मैंने निकाला,
किसके अबाउट निकाला? डी के अबाउट निकाला। ठीक है, मान ले रहा हूँ मैं डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। किस वाले रॉड की निकाल रहा हूँ? ए बी रॉड की निकाल रहा हूँ। तो ये कितना होगा? ml² by 12। ठीक है, हिमांशु, श्रेयांश, जितने लोग भी हैं, मुराली, सुशांत, सब लोग ml² by 12। वेरी गुड सुशांत। बाकी आदित्य, आदित्य आप लोग सब लोग आंसर करो यहाँ पर। ठीक है, इट विल बी गुड अगर आप लोग अच्छे से इंटरेक्ट करोगे तो। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ml² by 12। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। अब सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के बारे में भी बात करूं, ई के अबाउट भी मैं बात करूं, ठीक है, किस वाले रॉड के लिए? बीसी वाले रॉड के लिए मैं बात करूं अगर, तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं ml²by 12। और सिमिलरली अगर मैं आई एफ की भी बात करूं, ठीक है, आई एफ के अबाउट कौन से रॉड के लिए? एसी रॉड के लिए। तो दैट विल आल्सो बी ml²by 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज? अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, यहाँ पता चल गया, यहाँ पता चल गया। मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए दैट इज आर, तो क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा? क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब मुझे इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे आर निकालने की भाई बहुत जरूरत है। ठीक है, आर निकालने की मुझे बहुत जरूरत है। और आर सिंपली कैसे निकल जाएगा? अब ये देखो, ये पूरा का पूरा एंगल जो था वो 120 डिग्री बनता। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा मेरा वो केवल 60 डिग्री का होगा। ये जो एंगल होगा दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक, और अगर ये 30 डिग्री है तो व्हाट आई कैन राइट इज tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? आर अपॉन, अब ये पूरा का पूरा लेंथ कितना था? एल था, तो आधा लेंथ क्या होगा? L/2 हो जाएगा। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। तो बेसिकली आर बाई एल अपॉन 2 हो जाएगा। आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एल अपॉन 2√3 हो जाएगी। अब भाई साहब मेरे को अगर आर पता चल गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो अब अगर बताओ आर अगर मुझे पता चल गया एल अपॉन 2√3, तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब तो हमें सिंपल, मान लो आई ई के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई के अबाउट हमने निकाल लिया, इसमें सिंपली क्या ऐड कर देंगे? एम आर स्क्वायर। यहाँ पे निकल गया, क्या ऐड कर देंगे? एम आर स्क्वायर। यहाँ निकल गया, क्या ऐड कर देंगे? एम आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली what it will be, I equals to, मैं सीधे 3 टाइम्स कर देता हूँ, ओके, एंड इट विल बी ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mr स्क्वायर। m r क्या है हमारा? L/2√3। ये भी हो गया एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। सॉल्व कर लोगे, व्हाट यू विल गेट इज ml² by 2। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अरे बहुत सही यार सुशांत, बहुत पहले ही आंसर निकाल दिया सुशांत ने। ठीक है, एमएल इसको, आदित्य का भी आंसर ml² by 2 आ गया है। तो वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो। गुड, सब लोगों को समझ में आ गया? हिमांशु, इज इट क्लियर? श्रेयांश, इज इट क्लियर? देवांश भी कल क्लास में था, देवांश, मुरली, आप सब लोगों को क्लियर हो रहा है? बाकी आदित्य सुशांत का तो आंसर आ ही गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, देखो और लोग भी, जो लोग, आदित्य, सुशांत, मुराली, जो लोग भी आप लोग हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। और भी जो लोग आ सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि आज क्लास यूट्यूब पे हो रही है, उन लोगों को, और यहाँ पर चैट हमारा एक्टिव है आज के क्लास के लिए, तो आप लोग उन लोगों को भी इनवाइट करो, ताकि सब ग्रुप पे शेयर, वहाँ पे शेयर करो लिंक, आप लोग जहाँ से भी कर सकते हो, एंड इनवाइट करो ताकि सब लोगों को इस चीज क्लास का फायदा मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट पीपीटी पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, चलो करो, टाइम देता हूं मैं 30 सेकेंड, इट्स
वेरी सिंपल क्वेश्चन, 30 सेकेंड, सॉल्व करो गाइस। संदीप सर आप भी हैं क्या इस चैनल का? संदीप आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है कि आप क्या पूछना चाहते हो। फिर से एक बार मैसेज कर दो जो भी आप पूछना चाहते हो। आपकी बातों से क्लियर नहीं हो पाया कि आप क्या पूछ रहे हो। ओके, हो गया सुशांत, आदित्य? चलो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। इसका जो मास क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज m, और जो रेडियस दे रखा है दैट इज r। किसी का कुछ आंसर आया है? सुशांत का है 6 mr² बाई 5। सुशांत थोड़ा सा चेक करो। संदीप इस चैनल का एप्लीकेशन भी है क्या सर? एक्चुअली इस चैनल का एप्लीकेशन भी है एग्जैक्टली exactly, हम लोग इंस्टा सॉल्व का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने ऐप स्टोर से। ठीक है, इंस्टा सॉल्व, वहां पे भी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस जो होती हैं वो सारी इंस्टा सॉल्व ऐप पर ही चलती हैं। ओके, तो आप लोग और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। इट्स बेटर यू डाउनलोड द ऐप ऑल्सो। ओके, तो अब ये डिस्टेंस जो है दैट इज आर। ठीक है, तो अगेन मैंने क्या बोला था, जो आई निकालना होता है मुझे, वी हैव टू फाइंड आर। नो, वी डोंट नीड टू फाइंड आर एक्चुअली, बिकॉज आई जो होता है वो क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर स्क्वायर मान लेता हूं मैं। इस केस में जो होता है आई दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस, अब जो दूरी दे रखी है इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कैपिटल आर दे रखी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एम आर स्क्वायर। भाई साहब, एम आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो और क्या लिखूंगा मैं यहाँ, 2/5 1। ये हो गया आपका, 5 ऊपर चला गया, 7/5 आ गया यहाँ से, 7/5 आ गया, ये कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। सिंपल सा है, सॉल्व हो गया। सुशांत सर इट्स 7। ओके, मतलब पहली बार सुशांत से गलती हुई थी, कोई बात नहीं सुशांत, गुड, आपका आंसर आ गया। आदित्य सर वी हैव टू फाइंड आर, नो यू वी डोंट नीड टू फाइंड आर, इट्स सिंपल। संदीप थैंक यू सो मच सर। संदीप आप इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल करना, और वहां पर आपको हर दिन अ, हर सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट के लिए आईटी और नीट के लिए क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप देख सकते हो। सुशांत का आंसर आ गया। ओके आदित्य, 2r/√15। नो आदित्य, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे आदित्य। ओके, चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो तुम्हारा निकल के आ गया दैट इज 7/5 mr²। क्या लिखा सर, आप टेलीग्राम ग्रुप बनवाओ तो अच्छा रहेगा संदीप। वी हैव टेलीग्राम ग्रुप आल्सो संदीप। हमने उस ग्रुप के बारे में डिस्कस भी किया था क्लास के स्टार्टिंग में। आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो बेसिकली। ठीक है, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद से आप उसमें जाओ, वहां पर आप इंस्टा जेई लिखो, और आपको सबसे ऊपर इंस्टा सॉल्व का ऐप मिलेगा, इंस्टा सॉल्व का ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद से व्हाट यू विल गेट इज कि वहां पर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करते हैं, और वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्विज क्रिएट करते हैं वहां पर, और जो भी पीपीटी क्लास की होती है वो भी वहां पे शेयर की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
चलो सॉल्व इट गाइस। सुशांत, आदित्य, संदीप, जो लोग भी लाइव हो, आप लोग तो सॉल्व करो। सॉल्व इट। हो रहा है आप लोगों से सॉल्व? आदित्य, टेक योर टाइम, इट्स गुड क्वेश्चन, टेक योर टाइम। कितना आंसर आया आपका सुशांत? आदित्य का आंसर आया है 7/3 ml स्क्वायर। नो, आदित्य चेक करो, थोड़ा सा गलत हो रहा है। सुशांत का आया है 5 ml स्क्वायर/3। यस, दिस इज द राइट आंसर। सुशांत 7 ml स्क्वायर बाई, नो सुशांत, the answer is 5/3 ml स्क्वायर। ओके आदित्य, सुशांत ने अपना आंसर चेंज कर दिया। नो सुशांत, योर आंसर, इनिशियल आंसर वाज राइट। अभी आप कुछ गलत कर रहे हो। 7/3 ml स्क्वायर इज नॉट द राइट आंसर। ओके चलो देखते हैं पहले एक बार, ठीक है? एक बार देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और मेरे को पता है कि दोनों लोगों का जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई और बाद में आंसर तुमने चेंज किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है एक्चुअली, कहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। और संदीप, जहां तक आपकी बात है, पहले आप क्लास अटेंड कर लो पूरा का पूरा हमारे साथ, देन वी विल डिस्कस कि आपको इस जो भी इस टॉपिक पे कंफ्यूजन हो रहा है उसको हम दूर कैसे करेंगे। राइट संदीप? जो भी अभी मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप अभी करते चलो, देन विल सी कि आपको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लेट मी फिनिश द लेक्चर। ओके, ठीक है? अब देखो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length 2l with a two particle of mass m each at its end। ठीक है? अब देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। ठीक है? इसका जो लेंथ दे रखा है दैट इज 2l। ओके, टू पार्टिकल है, इसका मास कितना दे रखा है? m दे रखा है। इसका मास कितना दे रखा है? m दे रखा है। इसका मास कितना दे रखा है? m दे रखा है। सुशांत सिंधिया 7/3 ही है। ओके, लेट मी चेक। मुझे आंसर्स इतने याद नहीं है। लेट मी चेक, हो सकता है 7/3 ही हो, मुझे 5/3 याद आ रहा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अपन सॉल्व करते हैं। अगर 5/3 आएगा तो दैट विल बी द राइट आंसर, अगर 7/3 आएगा तो दैट विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है दैट इज 2l with two particle of mass m each at its end। Let AB be a line perpendicular to the length of the rod passing through its center। ठीक है? तो अब इस पॉइंट के अबाउट देखना है हमें। यहाँ जो लेंथ है दिस इज L, और ये वाला लेंथ भी जो है वो क्या है? L है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ए बी। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है तो व्हाट आई विल राइट इज ml² by 12 होता है। तो हो सकता है पहली बात तो यहाँ एक गलती हो रही हो कि आप लोगों में से कुछ लोग ml² by 12 लिख रहे हो, जो कि हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आई एम लेंथ का स्क्वायर होता है टोटल लेंथ का। यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है? 2l है। तो ये क्या हो जाएगा? 2l² by 12। ओके, प्लस अब बात करते हैं
ये वाली दूरी कितनी है? एल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम इंटू एल स्क्वायर, प्लस ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ वाली इस साइड वाली, ये भी एल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी एम इंटू 4l² बाई 12 प्लस 2ml²। ये आ गया आपका ml² बाई 3 प्लस 2ml²। यहाँ से आ गया ये 7/3 ml²। यस, एग्जैक्टली सही हो आप लोग। सुशांत और आदित्य, योर आंसर 7/3 ml² इज राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सॉल्व करें। देखो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही से लगाओ। हो सकता है सुशांत, आदित्य, संदीप, एवरीवन जो भी क्लास में है, ये चीज ध्यान रखना, ये एक गलती होती है यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बताया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हमें क्या होता है कि चीजें सीधे सीधे याद रहती हैं कि जो इसके अबाउट आई होगा दैट विल बी ml² बाई 12। तो हम कहीं भी ये भूल जाते हैं क्वेश्चन में देखना कि एक्चुअल में क्वेश्चन में लेंथ दे कितना रखा है। ओके, तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ध्यान दो और हमेशा वो लेंथ पुट करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ, ना कि हम रट्टा मारे कि भाई ml² बाई 12 होता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड संदीप। कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो आप क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व कर ही लोगे। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन करो। चलो 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट का टाइम देता हूँ, करो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला गुड क्वेश्चन। देखो हम लोग वो सारे क्वेश्चन चूज करते हैं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन इज वेरी इजी, जिससे हम आपका बेस बना सके, एंड आफ्टर दैट पिछले क्वेश्चन में भी एक गलती हो सकती थी, इस क्वेश्चन को भी देने का एक मेन रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर भी एक गलती हो सकती है। तो पहले आप लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, देन विल सी कि आपने वो गलती की या नहीं। क्वेश्चन में बीसी के अबाउट नहीं पूछा है संदीप, क्वेश्चन में ए के अबाउट पूछा है, क्वेश्चन में ए के अबाउट पूछा है, अबाउट बीसी परपेंडिकुलर। आदित्य का आंसर आया ml²बाई 3। यस, थिंक दिस इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड आदित्य। ठीक है, तो देखते हैं संदीप, सुशांत, बाकी सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोग देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं पहले कि ये वाला रॉड लगा ही नहीं हुआ है, मतलब कि बीसी वाला जो रॉड है वो कहीं भी पिक्चर में मान लो आता ही नहीं है, ठीक है, केवल ए बी वाला रॉड एग्जिस्ट करता है और कोई भी रॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना होगा कहाँ का, ए के अबाउट, किस वाले रॉड का, ए बी वाले रॉड का। ठीक है, मैं इसलिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, और बहुत सही यार, क्योंकि हाइपोटेनस लगाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया। हाइपोटेनस डिस्टेंस निकालोगे और सटाक से लगा दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आइए अबाउट ए बी के लिए, आइए कि अगर मैं बात करूँ, तो अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या मैं सिंपली ml² बाई 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना संदीप, संदीप, आदित्य एंड सुशांत, लिख सकता हूँ ना, ml² बाई 3 लिख सकता हूँ अगर मुझे ए पॉइंट के अबाउट लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो। ठीक है, अब इसके बाद से भूल जाओ, चलो अब इसको भूल जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं बीसी वाले रॉड पर आते हैं, बीसी वाले रॉड पे हम लोग आते हैं और इस पे बात करते हैं। ओके, तो शेखर इज सेइंग कैसे सर। ओके, शेखर एक बात बताओ कि हम लोगों ने, आप लोग जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का,
तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, और इसका मास जो है वो क्या एम दे रखा है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। और जो बीच वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। कुछ याद आया क्या शेखर? शेखर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस वाले रॉड को पूरा का पूरा भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस वाले रॉड पे। तो अब बीसी का तो कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा ही, ठीक है। तो आई, मैं आई निकाल ले रहा हूँ, मान लो आई निकाला मैंने, किसका? सेंटर ऑफ मास के अबाउट बीसी के लिए। तो व्हाट आई कैन राइट इज ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ml स्क्वायर बाई 12। अभी देखो कुछ सब अलग अलग मैं काम कर रहा हूँ। इस वाले का इस वाले रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो आ गया ml स्क्वायर बाई 3। इस वाले रॉड का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो कितना आ गया? ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, एम कितना आ गया? ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेसिकली कि अब इस ये दूरी निकल जाए भाई कहीं, ये दूरी कोई मुझे बता दे, तो बस भाई इसका इसके पॉइंट आ ही गया है, प्लस ये और प्लस दिस डिस्टेंस आर, आंसर सॉल्व हो गया खटाक से। कोई कुछ बड़ी चीज इसमें रही नहीं हो गया। जी सर, आ गया, वेरी गुड। अब ये जो मोमेंट ऑफ ये चीज देखो, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बी पॉइंट से कितना नीचे होगा? दैट विल बी एल बाई टू, क्योंकि पूरा का पूरा जो लेंथ है वो कितना है? एल है। तो एल बाई टू लेंथ नीचे हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा। अगर ICOM BC जो मैंने लिखा दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। अब मुझे अगर R निकालना है तो क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ? इट विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा √5 चला गया, √5/2 इंटू एल। अब मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, आप लोग जोड़ घटाना कर लेना। क्या लिखना है? आई इंटू I about A equals to ml स्क्वायर बाई 3। कौन सा वाला? ये वाला, पहले वाले रॉड के लिए, ए बी रॉड के लिए, प्लस ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m। अब भाई एल स्क्वायर, सिंपली एम आर स्क्वायर होता है, और आर कितना निकल के आया है? √5/2 एल का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट इज 5/3 ml। जी सर, आ गया। संदीप सर, आप पढ़ाने और समझाने का तरीका बहुत गजब है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। वेरी गुड संदीप, अच्छी बात है, आप रोज क्लास में आते रहो। सी का नहीं लेंगे, सुशांत सिंधिया सिंह सी का नहीं लेंगे। व्हाट सी का नहीं लेंगे? सुशांत देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो हमने बी से लेके सी तक की पूरी रॉड की बात कर, आप ऐसे मत सोचो कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हम पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे पूरे रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। ए बी जो रॉड था वो सिंपल सी बात है, ए बी रॉड क्या ए पॉइंट के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। बीसी जो रॉड है उसका उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। मैं पॉइंट बी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, पॉइंट सी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, पॉइंट ए का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। इट्स जस्ट द रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है सुशांत? सुशांत, संदीप, शेखर, आदित्य, एवरीवन क्लियर? सुशांत को क्लियर है। संदीप, व्हाट अबाउट यू? एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट संदीप। इट्स गुड टू नो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस वे में भी पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। इट्स वेरी गुड। तो बी देयर इन द क्लास, और कोशिश करो कि आगे की सारी क्लासेस अटेंड कर सको जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ओके संदीप? शशांक को क्लियर है, आदित्य को क्लियर है, शेखर को क्लियर है। संदीप, व्हाट अबाउट यू एंड अदर्स? सभी चीज क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। सर, 2 मास वाले केस में किया संदीप? यस, ओके सर, 2 मास वाले केस में किया
एग्जैक्टली, आई नॉट प्लस आई बोथ पार्टिकल होगा क्या? हाँ, एकदम होगा, एकदम होगा। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो लो, 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट टाइम लो और सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। देखो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सॉल्व करो। चलो, ओके सर, यस संदीप सर, 2 मार्क्स। ओके संदीप, यस सर संदीप, ग्रेट। आदित्य सर, एक क्वेश्चन है, थोड़ा गेस। आपका फोन सर वन प्लस है क्या? हाँ, वन प्लस ही है संदीप, बट वाई? आदित्य ने पूछा है, वाई आदित्य? क्या जरूरी है, मतलब वाई इट इज इम्पोर्टेंट? ओके, ठीक है। तो चलो गाइज, हम ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग कल की क्लास में, सिंस टाइम हो गया है हमारा, 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा लाइव सेशन 7:30 to 8:30 ही था। तो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। ओके, सो डोंट वरी, हम लोग इस क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप लोग, आई वांट टू, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दे सकता हूँ। एंड आंसर इज 13/2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। 13/2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। आई वांट कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आदित्य, शशांक, संदीप, एवरीवन, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, या वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम पे आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, आप थोड़ा लेट में क्लास में आए हो, तो वो चीज भी पूरा का पूरा हम लोग आपको शेयर कर देंगे, राइट? तो ये चीज आपसे शेयर हो जाएगी। एंड थिंग इज कि आप लोग सॉल्व करो और एक बार आंसर करना इसी चैनल पे, यहीं पर आप लोग जो भी आपका आंसर, आदित्य का आंसर आ गया, वेरी गुड, ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है, चलो गाइस, एंड करते हैं क्लास को हम लोग। ठीक है, और एंड करने से पहले एक बार और मैं बोलना चाहूंगा, देखो कल के क्लास में हम लोग जो भी होगा उसमें आज टॉर्क स्टार्ट करना था, बट हम स्टार्ट नहीं कर पाए टॉर्क बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्टेंट। लेकिन कल से क्लास का लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा और वहां पर कल हम लोग टॉर्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तुम लोग कर लेना। मैं पीपीटी चूंकि टेलीग्राम वाले ऐप पे, ग्रुप पे शेयर होती है, तो देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ये सारे का सारा पीपीटी शेयर हो जाएगा, जिससे आपको क्वालिटी क्वेश्चन भी मिल पाएंगे, राइट? तो हम लोग टॉर्क का जो क्वेश्चन है वो अब अगले क्लास में करेंगे, और उससे फिर आगे बढ़ते हुए एंगुलर मोमेंटम और बाकी सारी चीजें जो भी है उनकी तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अशिता ठाकुर हैज ज्वाइन द सेशन। बहुत लेट ज्वाइन किया अक्षिता आपने, बट नो प्रॉब्लम। आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप हमारे टेलीग्राम के पेज पर जाके, या जो हमारा इंस्टा सॉल्व आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इंस्टा सॉल्व
के चैनल को जाओ और सब्सक्राइब करो, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाके आप लोगों को उसको ज्वाइन करना है, बिकॉज वहां आप ज्वाइन करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द पीडीएफ एंड एवरीथिंग जो कि हम भी शेयर करते हैं। ओके, चलो गाइस, थैंक यू एंड बी सेफ एट योर होम। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर पर रहो और पढ़ाई करो इंस्टा सॉल्व की हेल्प से। ओके, चलो, थैंक यू संदीप। ओके, सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।